कि एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक बाबा जी की जो गांव में रहा करते थे। उन संत महात्मा के बारे में ये बात प्रसिद्ध थी कि वो जब जब नृत्य करते थे तब तब बरसात होती थी। बाबा जी के एक पैर नहीं था, दिव्यांग थे, एक पैर पर नृत्य करते थे और उस गांव में बरसात होने लगती थी। गांव में जब भी सूखा पड़ता था, गांव वाले जाते थे बाबा जी के चरणों में जाकर के वंदना करते थे, प्रार्थना करते थे, कहते थे बाबा जी आज भी अगर नृत्य हो जाए तो गांव में बरसात हो जाए। बाबा जी दया दिखाते हुए नृत्य करने लगते थे और वाकई उस गांव में बरसात होने लगती थी। ये चमत्कार धीरे धीरे दूसरे गांवों में, शहरों में फैल रहा था। एक बार शहर से 4 लड़के घूमने के लिए आए। उनको ये बात मालूम चली कि यहाँ बाबा जी रहते हैं, जो नृत्य करते हैं तो बरसात हो जाती है। तो उन लड़कों ने बड़ी मजाक उड़ाई, बड़ी हंसी उड़ाई। उन्होंने बोला कि क्या गांव वाले, तुम लोग उस बुद्धि से बाहर नहीं आ रहे हो, हम शहर के लोग हैं, हम साइंस समझते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। बहुत सारी बात करने लगे। मतलब उन लड़कों ने यहां तक कह दिया कि ऐसे तो हम भी नाचेंगे तो बरसात हो जाएगी। तो उन लड़कों को गांव में से किसी एक ने कहा कि भाई इतना ही तुम्हें मजाक उड़ाने का शौक है, इतना ही तुम उल्टा सीधा कहना चाह रहे हो, तो क्यों ना बाबा जी से जाकर के सीधी मुलाकात कर लो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो गांव का एक आदमी इन 4 लड़कों को लेकर के बाबा जी कुटिया पर पहुंचा और इन सब ने वहां प्रणाम किया। बाबा जी को उस गांव वाले ने बताया कि महाराज ये 4 लड़के हैं, शहर से गांव घूमने के लिए आए हैं और यहाँ आकर के आपकी बात का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी नाचेंगे तो बरसात हो जाएगी। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, इनको भी नृत्य करने दो, देखते हैं किसका चमत्कार होता है, क्या होता है। तो उन लड़कों ने कहा कि ठीक है बाबा जी, आपकी ये जो बात है इसको हम शर्त मानते हैं और शुरुआत करते हैं। हम चारों में से एक एक करके हम नृत्य करेंगे, हम डांस करेंगे और हमारे डांस करने पर भी बरसात हो जाएगी। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, पहले आपकी बारी। उन चारों लड़कों ने एक एक करके डांस करना शुरू किया। पहले लड़के ने नृत्य करना शुरू किया, उसके पूरे डांस के बाद में भी, आधे घंटे के बाद में भी बरसात नहीं हुई। दूसरे ने कोशिश की, हर तरीके से, हर डांस फॉर्म में उसने डांस किया, लेकिन बरसात नहीं हुई। तीसरे वाले ने भी जमकर के नृत्य किया, लेकिन बरसात नहीं हुई। चौथे वाले ने भी पूरी जी जान लगा दी नाचने में, लेकिन बरसात नहीं हुई। अब बारी आई बाबा जी की। वो जो साधु महात्मा जिनके बारे में चमत्कार कहा जाता था, उन्होंने एक पैर पर नाचना शुरू किया, नृत्य करना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। ये लड़के मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि देखो बाबा जी इतनी बड़ी सिद्धि की बात करते हैं, फेल हो गए। बाबा जी के नृत्य करने पर भी बरसात नहीं हो रही है। 2 घंटे बीत गए, बाबा जी नाचते रहे। दोपहर से शाम होने को आई, अचानक से आसमान में काली घटाएं छाने लगी और तेज बरसात होने लगी। इन लड़कों ने बाबा जी के चरणों में वंदना कर ली। इन लड़कों ने नमन कर लिया, चरणों में गिर गए, बार बार माफी मांगने लगे और कहने लगे कि बाबा जी बताइए ये क्या चमत्कार है। हम नाचे, एक एक करके हम सब ने डांस किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। आपने नृत्य करना शुरू किया और बरसात हो गई। बाबा जी ने जो जवाब दिया, वो जो संत महात्मा थे उनका जवाब ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मेरे नृत्य करने पर बरसात हो गई, लोग इसे चमत्कार कहते हैं। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि बरसात क्यों हो जाती है। पहली बात, जब भी मैं नृत्य करना शुरू करता हूं तो ये यकीन रखता हूं कि बरसात होगी। दूसरी बात, मैं तब तक नृत्य करता रहता हूं, तब तक नाचता रहता हूं जब तक कि बरसात नहीं हो जाती। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहली बात, अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया है तो ये मान के चलिए कि आप वो अचीव करेंगे। और दूसरी बात, आप तब तक मेहनत करते रहिए जब तक कि आप उसे अचीव नहीं कर लेते।